करोड़ों की संपत्ति जब्त। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी मानक और नियमों के उल्लंघन पर की कार्रवाई। मॉड्यूल को पनाह देने का लगा है आरोप। रक्षा क्षेत्र में 114 राफेल खरीद को डीपीबी की हरी झंडी। अगले महीने तक फ्रांस से अंतिम समझौता संभव। राफेल बेड़े में बड़ा विस्तार होने की तैयारी तय। मुंबई के बीएमसी के सभी चुनावी परिणाम घोषित, जिसमें भाजपा शिंदे गठबंधन को मिला स्पष्ट बहुमत। तो वहीं राज ठाकरे की एमएनएस ओवैसी की पार्टी से भी रही पीछे। इंदौर में पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में आंदोलन की तैयारी की। स्वास्थ्य मामलों पर पार्टी की रणनीति तेज। चुनाव से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बड़ी घोषणा। बोले, बंगाल में 101 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद। इंडिगो ने 3-5 दिसंबर की रद्द उड़ानों का किया रिफंड। यात्रियों को रिफंड के साथ 5,000 रुपए का मिला वाउचर। डीजीसीए ने रिफंड प्रक्रिया की पुष्टि की। ईरान के अस्थिर हालात के बीच सैकड़ों भारतीय सुरक्षित लौटे स्वदेश। निकासी के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। बोले, मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है। सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ मंदिर का सीएम ममता बनर्जी ने किया शिलान्यास। चुनाव से पहले लिया गया बड़ा सियासी कदम। कार्यक्रम से राजनीतिक हलचल हुई तेज। भारतीय पंजाब एंड सिंध बैंक में 1,000 करोड़ की हेराफेरी। सीबीआई ने 18 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बड़ी बैंकिंग घोटाले की जांच तेज। भारतीय कृषि उत्पादकता वैश्विक औसत से काफी कम। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादन और उचित मूल्य जरूरी। बेहतर मार्केटिंग से ग्रामीण समृद्धि संभव। छत्रपति संभाजीनगर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, युवाओं के ज्ञान और कौशल का उपयोग राष्ट्र हित में हो। युवाओं की भूमिका पर दिया जोर। कर्नाटक में जमीन के नीचे मिला सोने के आभूषणों से भरा घड़ा। गोद से इलाके में मचा हड़कंप। सरकार ने मामले की जांच की शुरू। राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर भाजपा ने राहुल गांधी को कहा खानदानी चोर। मुद्दे से राजनीति में गहराया सियासी आरोप प्रत्यारोप। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के गुट की हार पर कंगना रनौत ने दिया पहला रिएक्शन। कहा, जिन्होंने मेरा घर गिराया उन्हीं की हार हो गई। बीएमसी में बीजेपी की बम्पर जीत पर नितिन गडकरी ने बधाई दी। उन्होंने पार्टी की जीत को बड़ी उपलब्धि बताया। बिजली, यात्रा और विकास के मुद्दों पर दिया जोर। लखनऊ के जेएमयू में बढ़ाई गई सुरक्षा। मुख्य गेट से कुलपति कार्यालय तक भारी पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने धर्मांतरण मामले में रखी निगरानी। उन्नाव में जनशक्ति रियल एस्टेट ग्रुप का फर्जीवाड़ा। कृषि भूमि पर प्लॉटिंग कर रहा बिल्डर। बिना धारा 80 के किसानों की बेची जमीन। गुना के जिला अस्पताल में चूहों की भरमार। पोस्टमार्टम हाउस और हर वार्ड में चूहे। जांच में दोषी मिलने पर वार्ड इंचार्ज सस्पेंड। वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज माघ मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मौनी अमावस्या के पहले श्रद्धालुओं का सैलाब। ठंड के बावजूद संगम में नूर श्रद्धालुओं से भरा। इटावा में नकली यूरिया का गोरख धंधा बेनकाब। टाटा के नाम पर पकड़ी गई नकली यूरिया। मौके पर पुलिस और एसओजी टीम ने 2 आरोपी किए गिरफ्तार। आजमगढ़ जिले में शीतलहर की मार। अलाव ही सहारा। शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट। लोगों को ठिठुरन से जगड़ा और कोहरे में विजिबिलिटी बेहद ही कम हुई।
सहारनपुर में भूसे से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक पलटने से टूटे बिजली के पोल, तो वहीं हादसे के कारण यातायात प्रभावित। रेस्क्यू कार्य जारी। सिद्धार्थनगर में मैजिक और मदरसे की पलटी बस हादसे में 18 मदरसे के बच्चे घायल। घटनास्थल पर मौके से पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में बीमारी से जानवरों की मौत से दहशत। गांव में अब तक 24 जानवरों की मौत से चिंतित चारा खाते ही मौत का शिकार हो रहे जानवर। चंदौली में सीजीआई सूर्यकांत और सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड कोर्ट भवन का किया शिलान्यास। संबोधन में न्यायिक ढांचे को विस्तार से किया पेश, तो 1500 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। जालौन में शराबी पति ने पत्नी की पिटाई की। शादी के बाद से पति पर उत्पीड़न का आरोप। 3 वर्ष पूर्व दोनों ने किया था प्रेम विवाह। मामला हुआ दर्ज। लखनऊ के बीकेडी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस डीएम विशाख जी ने की जन सुनवाई। बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। बीकेडी तहसील दिए गए अहम दिशा निर्देश। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत। घर के पास तालाब के किनारे शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस ने जांच शुरू कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। अमरोहा में गौकशी के लिए जा रही गौ तस्कर पकड़े गए। हिंदू संगठन ने गौ तस्कर को पकड़ा। पुलिस ने गौ तस्कर पर केस किया दर्ज। संभल में मुर्गी फार्म में रात में लगी आग। 2 लोगों पर रंजिश आग लगाने का है आरोप। फार्म के मालिक को भारी नुकसान। घटना पर मौके से पुलिस ने की जांच। बुलंदशहर कोहरे और भीषण सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। वाहनों की रफ्तार पर घने कोहरे ने लगाए ब्रेक। घने कोहरे से विजिबिलिटी सामान्य से बेहद ही कम। बुलंदशहर में बेकाबू कार ने साइकिल को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर मौत, तो वहीं कार सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। बरेली में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग। चंद मिनटों में आग ने लिया विकराल रूप, तो इस हादसे में पति पत्नी और 2 साल का बच्चा झुलसा। प्रतापगढ़ में श्रद्धालुओं की पिकअप दुर्घटनाग्रस्त। माघ मेले जा रहे श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। मेडिकल कॉलेज में श्रद्धालुओं का चल रहा इलाज। रायबरेली में विशालकाय अजगर निकलने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना, तो वहीं वन विभाग की टीम ने अजगर को किया रेस्क्यू। अमरोहा जिले में कोहरे से हुआ भीषण हादसा। 8 से 10 कारें और डीसीएम आपस में टकराई, तो वहीं सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग हुए घायल। बदायूं में मिक्सर मशीन और पिकअप में जोरदार भिड़ंत। तो हादसे में पिकअप में अचानक लगी आग। मौके से दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। बदायूं में टला बड़ा रेल हादसा। जानवर बचाने के प्रयास में ट्रैक से उतरी ट्रेन। लोको पायलट की सूझबूझ से काबू हुई ट्रेनें। फिलहाल नहीं हुई कोई भी जनहानि। रायबरेली में घने कोहरे के चलते हादसा। तेज रफ्तार मोरंग लदा ट्रक पलटा। घने कोहरे के चलते नहीं दिखा डिवाइडर, तो वहीं ट्रक का सवार चालक गंभीर रूप से घायल। भरतपुर में बुंदेलखंड के प्रसिद्ध यूट्यूबर से अभद्रता। सोशल मीडिया पर अभद्रता और गाली गलौज पर रंजनी कुशवाहा और नन्ना भैया ने दर्ज कराई एफआईआर। हापुड़ में भाई ने भाई की हत्या को दिया अंजाम। घरेलू विवाद में चाकू से गोद कर की थी भाई की हत्या। मामले से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी। तो वहीं बाराबंकी में अधिवक्ता के साथ अभद्रता। गढ़ कचहरी में वकीलों ने कामकाज बंद किया। उप निबंधक कार्यालय में की तालाबंदी।
फतेहपुर में घने कोहरे के चलते गाड़ियां आपस में टकराई तो यह हादसे में एक की मौत, कई लोग हुए घायल। तेज रफ्तार पिकअप के पलटने से हादसा। सहारनपुर के रेलवे ट्रैक पर किशोर का मिला शव, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा। हापुड़ में शिक्षक संघ का कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन, फर्जी मतदाता बनाने के विरोध में प्रदर्शन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड में 363 शिविरों का आयोजन, हजारों शिकायतों का किया गया समाधान, जिसमें कि 1.5 लाख से अधिक लोगों को योजनाओं का मिला लाभ। मसूरी में बनी मजारों का बजरंग दल ने किया विरोध, वन विभाग ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया, विवाद गहराया, फिलहाल मामले की जांच जारी। शीतकालीन यात्रा के दौरान प्रवास स्थलों पर 27,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे तो वहीं ओमकारेश्वर मंदिर में देखी गई सबसे ज्यादा भीड़, प्रशासन ने व्यवस्थाओं पर दिया जोर। देहरादून पहुंचे उपराष्ट्रपति CG राधाकृष्णन ने तो वहीं मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल ने किया उनका स्वागत। आगामी कार्यक्रमों में उनके दौरे को लेकर तैयारियां होंगी। सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण में SIT ने जांच शुरू की, टीम ने मामले की ईमेल और केस डायरी का परीक्षण किया, अभी और साक्ष्य जुटाने के लिए जारी जांच। विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई में रिश्वत लेते DSO रंगे हाथ दबोचा गया, वही मौके से दर्ज कराया गया भ्रष्टाचार का आरोप, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच जारी। अंकिता भंडारी मामले में उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा कराया अपना मोबाइल, तो वही पूर्व विधायक सुरेश राठौर इस दौरान कोर्ट में नहीं रहे मौजूद। हरिद्वार में अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान 2 अभ्यर्थियों की बिगड़ी हालत, रैली में तनाव के बीच सुरक्षा और मेडिकल व्यवस्था पर उठे सवाल। कानपुर रेंज में रेंजर के अभद्र व्यवहार को लेकर लोगों का हंगामा, आक्रोशित ग्रामीणों ने DFO कार्यालय पहुंचकर किया जोरदार प्रदर्शन, वन विभाग में मचा हंगामा। रुड़की हाईवे किनारे बैठा नजर आया तेंदुआ, तेंदुए का वीडियो सामने आने से ग्रामीणों में दहशत, तत्काल वन विभाग अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की अपील। देहरादून में फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, STF की बड़ी कार्रवाई, गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी। केदारनाथ धाम में खच्चरों की लीद से बनाए जाएंगे बायोमास पैलेट्स, पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन के लिए नई योजना शुरू होगी। उत्तराखंड में छात्र दुष्कर्म के मामले में दोषी कर्मचारी की बढ़ाई गई सजा, अब 2 साल नहीं बल्कि 7 साल की होगी जेल, कोर्ट ने अपराध की गंभीरता पर लिया है फैसला। रुद्रप्रयाग श्रीनगर रोड नरकोटा के पास हादसा, बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त, युवक का मिला शव, वहीं देर रात SDRF ने चलाया रेस्क्यू अभियान। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, बड़ी लोगों की परेशानियां, तो वही मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी, बर्फबारी की जताई गई है आशंका। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला से की तेल डील, US से खरीदेगा 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल, भुगतान अमेरिकी खाते में होगा जमा, दोनों देशों में आएगी स्थिरता। अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, ट्रंप प्रशासन का सख्त संदेश, बोले जब तक शर्तें पूरी नहीं होंगी वीजा नहीं देंगे, मामले से कई देशों में संकट कहलाया। ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर, अमेरिका यूरोप के बीच ट्रेड वॉर की चेतावनी, जिससे कि बड़ा तनाव, तो वही नाटो की भूमिका पर भी उठे सवाल।
यानी कार्रवाई की धमकी के बीच ईरान के तेवर नरम। ईरान में 800 लोगों की फांसी रद्द, जिसके चलते ट्रंप ने फैसले पर जताया है आभार। देश में अल्पसंख्यकों पर हमले जारी, तो वहीं सिलहट में हिंदू शिक्षक के घर में आगजनी, जिससे कि इलाके में बड़ा तनाव, बढ़ाई गई है सुरक्षा। म्यांमार में यूएन कोर्ट में रोहिंग्या नरसंहार के आरोपों से किया इनकार। सरकार बोली ये वैध आतंक रोधी अभियान नरसंहार ने ही मामला गहराया। एक बार फिर एक्स ठप, एलन मस्क का सोशल मीडिया ऐप डाउन, लाखों यूजर्स को आई दिक्कतें, कई देशों से आउटेज की शिकायत भी दर्ज। ऑस्ट्रेलिया में मेटा ने हटाया 5.44 लाख अकाउंट। बच्चों के बचाव के लिए बनाए गए हैं सख्त नियम। नाबालिगों की सुरक्षा पर बड़ा एक्शन। यूरोपीय यूनियन ने ईरानी हवाई जेट से बचने की दी सलाह। अमेरिका की धमकियों के कारण ईरान हाई अलर्ट पर, तो वही गलत पहचान से विमान दुर्घटना का बढ़ा चित्र। ईरान में विरोध प्रदर्शन शांत है, मगर इंटरनेट बंदी अब भी जारी। तो वही मौलवी ने फांसी देने की उठाई मांग, जो प्रशासन को दी धमकी, लगातार तनाव गहराया। बजट के दिन भी शेयर बाजार में होगा कारोबार। एनएसई पीएससी ने किया विशेष लाइव सत्र का ऐलान। निवेशकों में बेहतर निवेश के लिए बड़ी उत्सुकता। रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q3 नतीजों में दमदार उछाल, तो वही राजस्व 2.93 लाख करोड़ के पार है, जिससे कि जियो और रिटेल ने पकड़ी रफ्तार। ईपीएफ निकासी अब और होगी आसान। अप्रैल से यूपीआई के जरिए सीधे बैंक खाते में आएगा पैसा, बिना झंझट होगी पीएफ निकासी की प्रक्रिया। तो भारत विदेशी मुद्रा भंडार में जोरदार उछाल दर्ज। कुल विदेशी मुद्रा रिजर्व बढ़कर 687 अरब डॉलर के पार पहुंचा। मजबूत अर्थव्यवस्था और निवेशकों के भरोसे का संकेत। भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते की घोषणा जल्द होने की उम्मीद। गोयल बोले ये ऐतिहासिक पल है, निवेशकों में बड़ी उत्सुकता। एमएसएमई निर्यात के लिए खुशखबरी। पोस्ट ऑफिस से निर्यात पर भी मिलेगी इंसेंटिव स्कीमें। लोगों में आई खुशी की लहर। ई कॉमर्स दिग्गजों पर सीसीपीए का डंडा। अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीटा पर लगा जुर्माना। कंपनी के मालिकों में गहराया चिंता का विषय। तो अमेरिका ने ताइवान के साथ किया व्यापार समझौता, तो वहीं यूएस की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मिलेगा बड़ा फायदा, बढ़ेगा निवेश। प्रमुख ने कठोर खुलासे और स्वतंत्र ऑडिट पर दिया जोर। निवेश बैंकरों को दी गई चेतावनी। डिजिटल प्रक्रिया पर बढ़ेगी अब और भी ज्यादा सतर्कता। कच्चे तेल और विदेशी बिकवाली से लुढ़का रुपया। डॉलर के मुकाबले 50 से पैसे टूटा रुपया, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है असर। भारत न्यूजीलैंड मैच से पहले उज्जैन पहुंचे क्रिकेट स्टार महाकाल। आशीर्वाद लेकर मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। वनडे से पहले आस्था में डूबे सभी क्रिकेटर। T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान। कैलम फ्लाइन को सौंपी गई कप्तानी। अब भारत इंग्लैंड मुकाबले की तैयारियां शुरू। भारतीय टीम ने भी की तैयारियां। इंदौर में न्यूजीलैंड के वनडे के लिए किया खास अभ्यास। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा भी लय में नहीं। मैच से पहले टीम में चिंतित। डब्ल्यूपीएल में राधा यादव की तूफानी पारी के बाद वही श्रेयंका पाटिल ने किया पंजाब पीस। आरसीबी ने गुजरात जॉइंट्स को हराकर दर्ज की जीत की हैट्रिक।
टी20 टीम में 2 साल बाद श्रेयस अय्यर की वापसी, तो वही बिश्नोई को मिला मौका। वॉशिंगटन सुंदर चोट की कारण टीम से बाहर। अलीबाग में विराट कोहली ने खरीदी करोड़ों की जमीन, तो वही संपत्ति की लोकेशन बनी चर्चा। महाराष्ट्र में कोहली की दूसरी संपत्ति भी दर्ज। बीपीएल में स्टीव स्मिथ ने जोड़ा 14 शतक। आईपीएल में अनसोल्ड रहने के बाद ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने दिखाई अपनी ताकत। मैच में बाबर के साथ की बड़ी साझेदारी। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में विदर्भ की कप्तानी करेंगे हर्ष दुबे। रणजी में विदर्भ की रणनीति में बड़ा बदलाव। 22 जनवरी से शुरू होगा मैच का दूसरा चरण। आईपीएल 2026 में भीड़ प्रबंधन के लिए आरसीबी का बड़ा कदम। चिन्नस्वामी स्टेडियम में आई कैमरों पर निर्भर रहेगी टीम। सुरक्षा व्यवस्था पर करोड़ों खर्च करेगी आरसीबी। विजय ट्रॉफी में जडेजा के तूफान में उड़ी पंजाब। दमदार प्रदर्शन के साथ सौराष्ट्र फाइनल में पहुंचा। रविंद्र जडेजा बने जीत के हीरो। सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे पर कियारा की क्यूट पोस्ट वायरल। पत्नी ने प्यार भरे अंदाज में दी शुभकामनाएं। बर्थडे केक पर लिखवाया सराया पापा। भाभी जी घर पर हैं फिल्म का ट्रेलर रिलीज, जिसमें कि भोजपुरी स्टार रवि किशन और मुकेश तिवारी की हुई एंट्री। फिल्म में कॉमेडी के साथ मिलेगा हॉरर का तड़का। स्टेज पर अल्लू अर्जुन को देख दीवाने हुए जापानी फैंस। पुष्पा फेम एक्टर को मेरा जबरदस्त प्यार। अल्लू अर्जुन ने दिल छू लेने वाली पोस्ट की शेयर। स्टार प्रभास के फैंस का इंतजार हुआ लंबा। टी सीरीज ने दी बड़ी अपडेट। फिल्म स्पिरिट 5 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फैंस में निराश। शांडिल की फिल्म ड्रैगन में नजर आएंगे बड़े सितारे। अनिल कपूर की तेलुगु सिनेमा में वापसी। जूनियर डीआरबी फिल्म का हिस्सा। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवां को लेकर छिड़ा विवाद। फिल्म के टीजर पर चीन की आपत्ति। सोशल मीडिया पर बहस तेज। मुद्दा गहराया। सिंगर बी प्राक को जान से मारने की मिली धमकी। गैंग ने कहा ये कोई फेक कॉल नहीं। वही सिंगर ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर मामला दर्ज कराया। साईलाल यादव ने गोविंदा स्टाइल में किया डांस। रुमालिया गाने में डिंपल के साथ दिखी खास केमिस्ट्री, तो वहीं फैंस ने वीडियो को खूब किया पसंद। छावा को लेकर AR रहमान ने दिया बड़ा बयान। बोले ये एक बांटने वाली फिल्म है। संगीतकार की टिप्पणी से मेकर्स में बड़ी चिंता। धुरंधर की कमाई पर नहीं लग रहा है ब्रेक। वर्ल्ड वाइड धुरंधर ने 43वें दिन मचाया गदर। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 818 करोड़ का